नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। चैप्टर 1 एग्रीकल्चरल साइंस बेसिक्स। प्रश्न 1, कृषि एग्रीकल्चर क्या है? उत्तर, कृषि वह विज्ञान और कला है जिसमें भूमि का उपयोग करके फसलों का उत्पादन, पशुपालन और संबंधित गतिविधियां की जाती हैं। यह मानव सभ्यता की आधारशिला है और भोजन, कच्चा माल तथा रोजगार प्रदान करती है। प्रश्न 2, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चरल साइंस का महत्व क्या है? उत्तर, एग्रीकल्चरल साइंस फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संसाधनों के सही उपयोग और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाता है। प्रश्न 3, मिट्टी सॉइल क्या है और इसका कृषि में क्या महत्व है? उत्तर, मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें खनिज, जैविक पदार्थ, जल और वायु होते हैं। यह पौधों को पोषक तत्व, जल और सहारा प्रदान करती है, इसलिए कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा मिट्टी पर निर्भर करती है। प्रश्न 4, मिट्टी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, मिट्टी के प्रमुख प्रकारों में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी शामिल हैं। प्रत्येक मिट्टी का गुण और फसल उपयुक्तता अलग अलग होती है। प्रश्न 5, फसल क्रॉप क्या कहलाती है? उत्तर, फसल उन पौधों को कहा जाता है जिन्हें मानव भोजन, पशु आहार या औद्योगिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उगाता है। गेहूं, धान, मक्का और दालें प्रमुख फसलें हैं। प्रश्न 6, फसलों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, फसलों को मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, नकदी फसलें और बागवानी फसलों में बांटा जाता है। यह वर्गीकरण उनके उपयोग और आर्थिक महत्व पर आधारित होता है। प्रश्न 7, रबी, खरीफ और जायद फसलें क्या हैं? उत्तर, रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं जैसे गेहूं, खरीफ फसलें मानसून में बोई जाती हैं जैसे धान और जायद फसलें गर्मियों में उगाई जाती हैं जैसे तरबूज। प्रश्न 8, जलवायु क्लाइमेट का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, क्लाइमेट तापमान, वर्षा, आर्द्रता और धूप के माध्यम से फसल वृद्धि को प्रभावित करती है। अनुकूल जलवायु से उत्पादन बढ़ता है, जबकि असामान्य जलवायु फसल हानि का कारण बनती है। प्रश्न 9, सिंचाई इरिगेशन क्या है? उत्तर, इरिगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से जल प्रदान किया जाता है। यह वर्षा पर निर्भरता कम करता है और कृषि उत्पादन को स्थिर बनाता है। प्रश्न 10, उर्वरक फर्टिलाइजर्स क्या हैं? उत्तर, फर्टिलाइजर्स वे रासायनिक या जैविक पदार्थ हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रमुख पौध पोषक तत्व हैं। चैप्टर 2 मॉडर्न एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। प्रश्न 11, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है? उत्तर, मॉडर्न एग्रीकल्चर वह कृषि प्रणाली है जिसमें पारंपरिक तरीकों के साथ आधुनिक मशीनों, वैज्ञानिक तकनीकों और डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य कम संसाधनों में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करना है। प्रश्न 12, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या कहलाती है? उत्तर, स्मार्ट एग्रीकल्चर वह उन्नत कृषि पद्धति है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंसर्स,
डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन का उपयोग किया जाता है। यह खेती को अधिक सटीक, कुशल और लाभकारी बनाती है। प्रश्न 13। प्रिसिजन एग्रीकल्चर क्या है? उत्तर। प्रिसिजन एग्रीकल्चर वह तकनीक है जिसमें खेत के प्रत्येक हिस्से की अलग अलग जरूरतों के अनुसार बीज, पानी और उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसमें जीपीएस, सैटेलाइट इमेजिंग और सॉइल सेंसर्स का प्रयोग होता है। प्रश्न 14। डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है? उत्तर। डिजिटल एग्रीकल्चर में मोबाइल ऐप्स, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और डिजिटल डेटा का उपयोग करके खेती से जुड़े निर्णय लिए जाते हैं। इससे मौसम, मिट्टी और बाजार की जानकारी समय पर मिलती है। प्रश्न 15। एग्रीकल्चर में सेंसर्स की भूमिका क्या है? उत्तर। सेंसर्स मिट्टी की नमी, तापमान, पोषक तत्व और मौसम की स्थिति को मापते हैं। ये डेटा किसानों को सही समय पर सिंचाई और उर्वरक उपयोग में मदद करते हैं। प्रश्न 16। ड्रोन्स का उपयोग कृषि में कैसे होता है? उत्तर। ड्रोन्स का उपयोग फसल निगरानी, कीटनाशक छिड़काव, फसल स्वास्थ्य आकलन और भूमि सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। इससे समय, लागत और श्रम की बचत होती है। प्रश्न 17। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कृषि को कैसे प्रभावित कर रही है? उत्तर। AI फसल रोग पहचान, उत्पादन पूर्वानुमान, मौसम विश्लेषण और स्मार्ट निर्णय प्रणाली में उपयोग की जाती है। यह कृषि जोखिम कम करती है और उत्पादकता बढ़ाती है। प्रश्न 18। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का कृषि में क्या महत्व है? उत्तर। IoT विभिन्न कृषि उपकरणों और सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ता है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड कंट्रोल संभव होता है। इससे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होता है। प्रश्न 19। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का खेती में क्या उपयोग है? उत्तर। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का उपयोग बीज बोने, कटाई, निराई और पैकेजिंग में किया जाता है। इससे श्रम पर निर्भरता कम होती है और कार्य की गति व सटीकता बढ़ती है। प्रश्न 20। मॉडर्न एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर का भविष्य क्या है? उत्तर। मॉडर्न एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर भविष्य में डेटा ड्रिवन फार्मिंग, क्लाइमेट रिसिलिएंट प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन पर आधारित होगी। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चैप्टर 3 क्रॉप साइंस एंड प्लांट टेक्नोलॉजी। प्रश्न 21। क्रॉप साइंस क्या है? उत्तर। क्रॉप साइंस कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसलों की वृद्धि, विकास, उत्पादन और गुणवत्ता के अध्ययन से संबंधित है। इसमें बीज, मिट्टी, जलवायु और कृषि प्रबंधन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है ताकि अधिक और बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके। प्रश्न 22। हाई यील्ड वैरायटी (HYV) सीड्स क्या होते हैं? उत्तर। HYV सीड्स ऐसे उन्नत बीज होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है ताकि वे कम समय में अधिक उत्पादन दे सकें। ये बीज उचित सिंचाई और उर्वरकों के साथ उच्च उत्पादकता प्रदान करते हैं। प्रश्न 23। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? उत्तर। प्लांट ब्रीडिंग वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वांछित गुणों जैसे अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु सहनशीलता को विकसित किया जाता है। इसमें सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का उपयोग होता है। प्रश्न 24। हाइब्रिड क्रॉप्स क्या होते हैं? उत्तर। हाइब्रिड क्रॉप्स दो भिन्न किस्मों के पौधों को मिलाकर विकसित किए जाते हैं ताकि दोनों के श्रेष्ठ गुण एक ही फसल में प्राप्त हों। ये फसलें सामान्यतः अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करती हैं। प्रश्न 25। जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) क्रॉप्स क्या हैं? उत्तर। GM क्रॉप्स वे फसलें हैं जिनके DNA में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है। इसका उद्देश्य कीट प्रतिरोध,
रोग सहनशीलता और उत्पादन क्षमता बढ़ाना होता है। प्रश्न 26। जीएम क्रॉप्स के लाभ क्या हैं? उत्तर। जीएम क्रॉप्स से फसल क्षति कम होती है, कीटनाशकों का उपयोग घटता है और उत्पादन स्थिर रहता है। ये फसलें फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में योगदान देती हैं। प्रश्न 27। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है? उत्तर। क्रॉप प्रोटेक्शन फसलों को कीट, रोग और खरपतवार से बचाने की प्रक्रिया है। इसमें रासायनिक, जैविक और एकीकृत विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि फसल हानि कम हो। प्रश्न 28। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) क्या है? उत्तर। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक पर्यावरण अनुकूल विधि है जिसमें जैविक नियंत्रण, सांस्कृतिक तकनीक और सीमित रासायनिक उपायों का संयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य कीट नियंत्रण के साथ पर्यावरण संरक्षण है। प्रश्न 29। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में क्या योगदान है? उत्तर। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पौधों के गुण सुधारने, रोग प्रतिरोध बढ़ाने और नई किस्में विकसित करने में सहायक है। यह क्रॉप इंप्रूवमेंट और क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 30। क्रॉप साइंस एंड प्लांट टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर। भविष्य में क्रॉप साइंस और प्लांट टेक्नोलॉजी DATADRIVEN रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट स्मार्ट इनोवेशंस पर आधारित होगी। यह बढ़ती जनसंख्या के लिए सुरक्षित और पर्याप्त खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने में सहायक होगी। चैप्टर 4 फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग। प्रश्न 31। फूड टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। फूड टेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, संरक्षण, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य भोजन को सुरक्षित, पौष्टिक और लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाना है। प्रश्न 32। फूड प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? उत्तर। फूड प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कृषि उत्पादों को साफ, परिवर्तित और संरक्षित करके उपभोग योग्य खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। इससे भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और अपव्यय कम होता है। प्रश्न 33। फूड प्रोसेसिंग का महत्व क्या है? उत्तर। फूड प्रोसेसिंग से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, पोषण संरक्षित रहता है और परिवहन व भंडारण आसान होता है। यह किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य उद्योग के विकास में सहायक है। प्रश्न 34। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? उत्तर। फूड प्रिजर्वेशन वह तकनीक है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जाता है। इसमें तापमान नियंत्रण, नमी नियंत्रण और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने की विधियां अपनाई जाती हैं। प्रश्न 35। खाद्य संरक्षण की प्रमुख तकनीकें कौन-कौन सी हैं? उत्तर। खाद्य संरक्षण में ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकलिंग और केमिकल प्रिजर्वेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकें भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखती हैं। प्रश्न 36। कोल्ड स्टोरेज क्या है? उत्तर। कोल्ड स्टोरेज वह सुविधा है जिसमें फल, सब्जियां और अन्य नाशवान खाद्य पदार्थ कम तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। इससे ताजगी बनी रहती है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है। प्रश्न 37। फूड सप्लाई चेन क्या है? उत्तर। फूड सप्लाई चेन वह संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों का परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण शामिल होता है। इसकी दक्षता खाद्य उपलब्धता और मूल्य को प्रभावित करती है। प्रश्न 38। फूड सेफ्टी क्या है? उत्तर। फूड सेफ्टी उन उपायों और मानकों से संबंधित है जिनका उद्देश्य भोजन को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बनाना है। इसमें स्वच्छता, गुणवत्ता नियंत्रण और दूषित तत्वों की रोकथाम शामिल होती है। प्रश्न 39।
फूड क्वालिटी कंट्रोल का क्या महत्व है? उत्तर, फूड क्वालिटी कंट्रोल से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। इससे उपभोक्ता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और खाद्य उद्योग में विश्वास बना रहता है। प्रश्न 40, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग का भविष्य क्या है? उत्तर, भविष्य में फूड टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, स्मार्ट प्रोसेसिंग, न्यूट्रिएंट रिच फूड्स और सस्टेनेबल पैकेजिंग पर आधारित होगी। यह बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। चैप्टर 5 सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। प्रश्न 41, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? उत्तर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वह कृषि प्रणाली है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। इसमें पर्यावरण संतुलन, आर्थिक लाभ और सामाजिक जिम्मेदारी का समन्वय होता है। प्रश्न 42, सस्टेनेबल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सस्टेनेबल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जल और ऊर्जा की बचत करना तथा प्रदूषण को कम करते हुए दीर्घकालिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना है। प्रश्न 43, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या कहलाती है? उत्तर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वह खेती प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कृत्रिम हार्मोन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जैविक खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 44, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ क्या हैं? उत्तर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्राप्त होता है। यह जैव विविधता संरक्षण में भी सहायक है। प्रश्न 45, क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है? उत्तर, क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर वह पद्धति है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे सूखा, बाढ़ और तापमान परिवर्तन का सामना करने में सक्षम होती है। इसमें अनुकूल फसलें और स्मार्ट कृषि तकनीकें अपनाई जाती हैं। प्रश्न 46, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग क्या है? उत्तर, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग में कम जल उपयोग के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करने की तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 47, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? उत्तर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वह कृषि मॉडल है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि वानिकी को एक साथ जोड़ा जाता है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और किसानों की आय में वृद्धि होती है। प्रश्न 48, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ का क्या महत्व है? उत्तर, सॉइल हेल्थ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आधारशिला है क्योंकि स्वस्थ मिट्टी पोषक तत्वों की उपलब्धता, जल धारण क्षमता और फसल उत्पादकता को बनाए रखती है। प्रश्न 49, सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की चुनौतियां क्या हैं? उत्तर, इन पद्धतियों की चुनौतियों में प्रारंभिक लागत, कम उत्पादन की आशंका, प्रशिक्षण की कमी और बाजार तक सीमित पहुंच शामिल हैं। उचित नीति और तकनीकी सहयोग से इन समस्याओं का समाधान संभव है। प्रश्न 50, सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का भविष्य क्या है? उत्तर, भविष्य में सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह कृषि को दीर्घकालिक और संतुलित बनाएगी। चैप्टर 6 इंडिया फोकस एंड फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। प्रश्न 51, भारत में कृषि का आर्थिक महत्व क्या है? उत्तर, भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करती है। कृषि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उद्योगों को कच्चा माल देती है
और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 52। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर। ग्रीन रिवॉल्यूशन से उच्च उपज वाली किस्मों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में वृद्धि हुई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। इसने भारत को खाद्य आयात पर निर्भरता से मुक्त किया। प्रश्न 53। भारत में आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कैसे बढ़ रहा है? उत्तर। भारत में प्रिसिजन फार्मिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स, ड्रोन्स और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो रहा है। प्रश्न 54। भारत सरकार की प्रमुख कृषि योजनाएं कौन-कौन सी हैं? उत्तर। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल हैं, जो किसानों की आय और सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित हैं। प्रश्न 55। एग्रीटेक स्टार्टअप्स का भारत में क्या योगदान है? उत्तर। एग्रीटेक स्टार्टअप्स डिजिटल मार्केट प्लेस, फसल सलाह, आपूर्ति श्रृंखला सुधार और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये नवाचार कृषि को आधुनिक और लाभकारी बना रहे हैं। प्रश्न 56। फूड सिक्योरिटी क्या है और भारत में इसका महत्व क्या है? उत्तर। फूड सिक्योरिटी का अर्थ है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। भारत में यह गरीबी उन्मूलन, पोषण सुधार और सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 57। भारत में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति कैसी है? उत्तर। भारत में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, जिससे खाद्य अपव्यय कम करने में सहायता मिल रही है। प्रश्न 58। भारत में कृषि के सामने भविष्य की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। प्रमुख चुनौतियों में क्लाइमेट चेंज, जल संकट, भूमि क्षरण, छोटे जोत आकार और तकनीकी जागरूकता की कमी शामिल हैं। इनका समाधान नवाचार और नीति सुधार से संभव है। प्रश्न 59। फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या होगी? उत्तर। भविष्य की कृषि में AI, IoT, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये तकनीकें क्लाइमेट स्मार्ट और रिसोर्स एफिशिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगी। प्रश्न 60। भारत में एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होगा? उत्तर। भारत में एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी का भविष्य सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फूड प्रोसेसिंग एक्सपांशन और फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस पर आधारित होगा। यह देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास को मजबूत करेगा। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें।